इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा पत्र पुष्प बिलो पत्र अर्पण करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मन अर्पण करके, इसलिए मानस पूजा की रचना की। कभी भगवान की पूजा कर रहे थे, आपका मन बहुत भटक रहा है, आपका हाथ भगवान की पूजा कर रहा है, आप भी भगवान के सामने ही बैठे हैं, लेकिन विचार तो बहुत बहुत दूर 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 तक फैल रही है। पूजा करते समय पूछ लीजिए आपके स्वयं की जात को, और माला करते समय तो आप सबको पता है, આપણા હાથમાં માળા હોય પણ આપણે કોકના માળામાં પડ્યા હોય, આપણે સૌને અનુભવ છે ને। તો માળા કરી ત્યારે કેટલા કેટલા વિચારો આવે છે, આપણે શું વિચારતા હોય છે। ઘણીવાર તો કેટલી માળાથી ખબર જ નથી રહેતી, બોલો આમ નામ એટલા વિચાર એટલા વિચાર એટલા વિચાર। વિચાર કોણ કરે? मन। जो विचार कर रहा है मन, वही मन भगवान को अर्पण कर दीजिए। ये परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने दी, इसलिए मन से महादेव का पूजन करें। मन से पूजन करने से पहले स्नान करना पड़ता है। स्नान घर में नहीं, हम गंगा जी में स्नान करेंगे और सुंदर वस्त्र पहनेंगे, सुंदर भाल में त्रिपुंड करेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे। बाद में हम मन से महादेव का पूजन करेंगे। कभी अनुभव तो करना। हमारे सारकुंडला में हमारे निर्दोषानंद स्वामी, उसने उसके आश्रितों को मानस पूजा का बहुत प्रधानता दिखाई। वो बैठे बैठे सबको मानस पूजा की परंपरा सिखाते रहे। उनके भक्तों को कहते हैं ऐसे ही मानस पूजा करो, वो बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। उनके भक्त उनके शब्दों के लहरों के साथ बहते जाते हैं। ऐसा हमने देखा है। निर्दोषानंद स्वामी परम शिव भक्त हुए। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है, मन से महादेव की पूजा करें। कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दीर्यावरम् रत्नविभूषितं मृगमला मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ह्यकल्पितं गुह्यता। और आगे सौवर्ण है। सौवर्णेन वरत्नखण्ड रचिते। क्योंकि मन से पूजा करनी है ना। मन से जब भगवान का हम पूजन करते हैं तो मंदिर सुंदर सोना चांदी हीरा मोती रत्नों से जड़ित हमारा मंदिर, क्योंकि मन से करना है। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान को करेंगे क्योंकि मन से करना है। मन से कोई खर्च नहीं होता है, मन समर्पित करना। तो किसी के घर हम जाते हैं उसके मंदिर देखकर पता लग जाता है उसके घर के सभ्यों की मानसिकता कैसी, मंदिर से पता लगता है। छोटा सा मंदिर है लेकिन एकदम सुंदर मंदिर। भगवान भी इतना सुरक्षित व्यवस्थित बैठे हैं, इतना श्रृंगार किया हुआ भगवान, इतनी सुंदर पूजा। और कोई कोई के घर पे जाते हैं, मंदिर देखने से भगवान पर दया आने लगती है कि ये मंदिर, यही व्यवस्था मंदिर में। मृत बाटो, बहुत सारी अगरबत्ती की, ये सब धूप सड़ी, बहुत कुछ। नहीं नहीं, मंदिर तो इतना सुंदर दिव्य होना चाहिए। और एक बात हृदय से कहना चाहता हूँ, मंदिर को कभी लटकाना नहीं चाहिए, मंदिर को नीचे रखना चाहिए। आप उसके सामने बैठकर एकदम
सुंदर पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लटकता मंदिर वहां क्या करेंगे आप? कई लोगों के घर में लटकता हुआ मंदिर है। और मंदिर कहाँ रखना चाहिए? जहां कोई सांसारिक व्यवहार न हो रहा है वहां मंदिर रखना चाहिए। दादर के नीचे कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। जहां कुछ ऐसी अपवित्र जगह वहां मंदिर नहीं रखना चाहिए। मंदिर की एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक कमरे में रहते वो सब बेचारा क्या करेगा? क्या मंदिर रखेगा? क्या सोएगा? एक ही कमरे में रसोई घर भी वही, बेडरूम भी वही, मेहमान कक्ष भी वही, सब कुछ एक में रहता है। इस लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एक बात याद रखे जीवन में, गरीब परिवार में जन्म थो एक घटना है, ऐश्वर्य घटना बने। गरीब परिवार में जन्म मळो एक ऐश्वर्य घटना, एक प्रकृति की घटना। लेकिन ये गरीबाई वेठी वेठीने मरी जવું एना गुનેગાર આપણે હોય છે। આપણા પુરુષાર્થથી આપણું ભાગ્ય આપણે ખોલી શકીએ છીએ। આપણી મહેનતથી આપણે આપણા ભાગ્યને ઉજાગર કરી શકીએ છીએ। આળસુ માણસોને એક પણ અપેક્ષા પૂરી નથી થતી। બાળકને પણ ભૂખ લાગે તો પગ હલાવે, જ્યારે બાળકને માં દૂધ પાવા આવે છે। કર્મહીન નર કુછ પાવત ના। જે માણસો કામ નથી કરતા અને એ કાર્યમાં પવિત્રતા હોય છે। પછી જે તમે કામ કરો છો એ આપણો ભગવાન છે, એ જ આપણો ઈષ્ટ છે, બીજો કોઈ ઈષ્ટ નથી। જે તમને ભગવાને કામ સોંપ્યું છે અને કામ સારું સંભાળવું, સારું કરવું, ઈમાનદારી પવિત્રતાપૂર્વક કામ કરવું અને જે કાર્ય કરો છો એ જ આપણો ભગવાન છે એવું માનીને કામ કરો। અને જેની દુકાનમાં, જેની ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય, ફેક્ટરી તમારી છે, એ દુકાન તમારી છે એવું જાણીને કામ કરો। તો આજને તો કાલ આપણું ભાગ્ય ખુલે છે। એ તુલસીને કહી દિયા કર્મ सकल पदार्थ हे जग माही। तुलसीने कह दिया सब कुछ दुनिया में, लेकिन आपका पुरुषार्थ कितना प्रबल है, आपकी लगन कैसी है, आपकी गति कैसी है, उन पर आधारित है। आपका भाग्य विधाता आप ही बने। जो कुछ नहीं होता तो हम ठीक से आश्वासन देने के लिए भगवान की इच्छा, लेकिन आपने कुछ आपकी चेतना संपूर्ण समर्पित नहीं करी, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली। संपूर्ण आपकी संपूर्ण चेतना समर्पित करने से कोई भी क्षेत्र में आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। तुलसी ने कह दिया सकल पदार्थ है जग माही। कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत नाहि। इसलिए मन बहुत आवश्यक है। इसलिए घर में मंदिर रखिए, लटकता हुआ मंदिर नहीं, स्थिर मंदिर जहां मन भी स्थिर हो जाए। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मन से आप पूजा कर रहे हैं। सुवर्ण का मंदिर, ये मानस पूजा की पंक्ति है, बहुत सुंदर है। मन से कैसे आप भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दिया। और बहुत सारे महादेव के भक्तों को ये मानस पूजा कंठस्थ भी रहती है, और कभी कभी पाठ भी करने चाहिए। और पाठ करने के साथ कभी कभी मन को जोड़ना चाहिए कि मैं भगवान महादेव की मन से पूजा कर रहा हूं। कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में सफर कर रहे हैं तो आप सुबह हो गई तो आप ऐसे ध्यान लगाकर भगवान की मानसी पूजा कर सकते हैं। कभी अनुभव तो करें, मन ताजा तरोजा हो जाएगा। अपने वास्तविक पूजा नहीं, बड़ा आनंद ये मानस पूजा से मिलता है। इसीलिए शंकराचार्य महाराज ने कहा सौवर्ण खंड रचिते पात्रे पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्यं
वा फलं पानकम् अगर शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूर खण्डोज्ज्वलम् ताम्बूल मनसा मया विरचितम् देव महादेव भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। और अंत में भगवान के आगे क्षमा मांगनी, क्योंकि कोई भी पूजा अर्चन के बाद मेरे आचार्य जी भगवान के आगे क्षमा कर, कुछ इनमें कमी रह गई तो भगवान क्षमा करे, कर चरण कृतम। आपके बच्चों को इतना सिखाओ, शाम को सोने से पहले बेटा भगवान की क्षमा मांगे, हमने कुछ भी गलती करी हो भगवान आप क्षमा कर दीजिए। ये सबको कंठस्थ होना चाहिए, पूरी मानस पूजा कंठस्थ न हो सके, क्षमा प्रार्थना। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। आप जब मानस पूजा करें तब जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो कहा वो तो ठीक, वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन आप आपकी तरीके से मानस पूजा बना सकते हैं। पहले आप गंगा में नहा रहे हैं, ऐसा भाव प्रकट करिए, आपको ठंडी लगने लगेगी, क्योंकि मन से बहुत कुछ होता है। माइंड पावर गजब का है। आप अनुभूति धीरे धीरे हिमालय पहाड़ में बैठे तो ठंड लगने लगेगी, अनुभूति होने लगेगी। बहुत बड़ा एक मन का विज्ञान भी है, इसलिए आप आपके तरीके से बना सकते हैं। बाद में भगवान को स्थापित किया, भगवान को श्रृंगार किया, भगवान को भोग लगाया, भगवान को आरती करी, ऐसे कर सकते हैं। इसमें कभी स्नान करने का अवसर ना मिले, क्योंकि मन से कर लिया है ना, इसलिए मन से भगवान की पूजा करें तब उदारता से भरपूर। इसमें कोई कंजूसाई नहीं, क्योंकि मन से करना है ना, इसमें कोई खर्च नहीं होगा ना, इसलिए उदारता से भरपूर। मंदिर रूपानु मूर्ति सोना है, हमारी सुंदर एक पंक्ति इस मानस पूजा से ऊपर से हमने बनाया। मंदिर रूपानु मूर्ति सोना, मंदिर रूपानु मूर्ति सोना, मारा बाबा ने शोभ हीरा मोती, मारा बाबा ने शोभ हीरा मोती, शीश पर गंगा मन मारू पावन शीश पर गंगा मन मारू पावन थोड़ा तारा दर्शन था मन मारू पावन था, थोड़ा तारा दर्शन था मन मारू पावन था। अरे ताली महादेव ने वाले, ताली से स्फूर्ति मिले, ताली से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। ताली विज्ञान नहीं, ताली मनोविज्ञान है। कीर्तन का आधार ताली है।
છે પ્યારી મૂર્તિ દેખીને હું જાઉં છુવારી મૂર્તિ દેખીને હું જાઉં છુવારી ભક્તોને આનંદ થાય મન મારું પાવન થાય ભક્તોને આનંદ થાય મન મારું પાવન થાય થોડા તારા દર્શન થાય મન મારું પાવન થાય થોડા તારા દર્શન થાય મન મારું પાવન થાય તમારા ગુણલાર ગાવે ધીરે તમારા ગુણલાર ગાવે મહાદેવ મહાદેવ ધૂન ગાવે મહાદેવ મહાદેવ ધૂન ગાવે ચરણો રાખો સદા મન મારું પાવન થોડા ચરણોમાં રાખો સદા મન મારું પાવન થાય થોડા તારા દર્શન થાય મન મારું પાવન થાય થોડા તારા દર્શન થાય મન મારું પાવન થાય થોડા તારા દર્શન થાય મન મારું પાવન सती ने कठिन आराधन महादेव जी का किया। अब महादेव मिल नहीं रहे, चारों तरफ सती ने अग्नि प्रज्वलित किया, ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है और सती ने भगवान महादेव को याद किया। इसलिए बहुत सारे संत, बहुत सारे साधु तपस्वी धुनी तापते। इस समय क्या है? चैत्र मास का, और चैत्र मास में भी 12 बजे से 3 बजे का समय है। चैत्र मास में इतनी धूप होती, इतनी धूप होती, कड़ी धूप होती है। इनमें भी चारों तरफ से अग्नि प्रकट करना और ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा करे, बीच में बैठना, ये सुनना तो सरल लगता है, लेकिन कभी अनुभव तो करें। थोड़ी मिनट के लिए हम धूप में खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसे सूर्य प्रकाश में बहुत सारे महात्मा अभी वर्तमान में भी ऐसे तपस्या करते हैं। सती ने ऐसा तप किया महादेव के लिए। हम लोग तो एकादशी करते तो भी कितना कितना फल खा जाते हैं, क्या क्या नियम। हमारा व्रत तो बता ठीक है, महादेव नहीं मिले। और बारिश का मौसम, बिजली की चमकार, मेघ गर्जना, आकाश में से बारिश बरस रही और सती महादेव 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 कर रहे। कौन कर सकता है? ये कुछ सरल नहीं है, तब करना पड़ता है, तब आप सिद्धि हासिल कर सकते हैं। ठंडी के दिनों में सती ने ठंडे जल में खड़े रहकर भगवान महादेव का आराधन किया। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ है। कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद माक्षर मास ये महादेव के भक्तों के लिए पवित्र सावन मास से भी श्रेष्ठ है। हम लोग पवित्र सावन मास को मानते हैं, लेकिन माक्षर मास में तो कुछ भी नहीं। भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि के दिन हुआ। भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और स्वयं भगवान शिव जी तेजोमय स्वरूप अग्नि स्वरूप में भगवान माक्षर मास आद्र नक्षत्र में प्रकट हुए।
इसलिए कोई भी महादेव के भक्त के लिए माक्षर मास ये पवित्र श्रावण मास से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में विशेष प्रकार से अनुष्ठान करें। बहुत सारे मैंने ऐसे शिव भक्त को देखा है, माक्षर मास में ये लोग ठंडी में चले जाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय में बहुत बड़ी कड़कड़ती ठंडी होती है, इनमें ठंडे जल में खड़े रहकर तप करते हैं। ये माक्षर मास है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ है। भले आप कहीं जा नहीं सके, लेकिन घर में माक्षर मास में विशेष करके पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र अनुष्ठान करें। सर्व सिद्धि लवे नर, दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र, ये ओम नमः शिवाय मंत्र है, जो षडाक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए माक्षर मास कोई कम नहीं है। और माक्षर मास आद्र नक्षत्र में अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। शिवालय में जाकर दीपमाला प्रज्वलित कर सकते, लेकिन इस दिन शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए अपने घर में तिल का तेल, सरसों का तेल अथवा गाय का जो शुद्ध घी मिले तो उससे दीपमाला प्रज्वलित, अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। उसको दीप पर्व, उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। दक्षिण भारत में आद्र नक्षत्र माक्षर मास से पहले 5 दिन, जैसे हम दीपावली दीप प्रज्वलित करते हैं, वैसे लोग अपने घर में, आंगन में सभी असंख्य दीपों की माला प्रज्वलित करते हैं। ये माक्षर मास की महिमा है। हमारे अयोध्या दास ने भी माक्षर मास की महिमा गाई। मागशर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 स्तुतीच्या दिशा श्री पूर्ण कीन पूर्ण कीन इसीलिए माक्षर मास कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान महादेव सती को माक्षर मास में मिले। सती का कठिन तप देखकर देवताओं ने जय जयकार किया। निरंतर महादेव को याद कर रहे हैं सती। कठिन तपस्या को देखकर देवता जय जयकार। और देवों का एक स्वभाव है, कोई यज्ञ करे, कोई पूजा अर्चन, कोई तप करे, कोई साधना करे, कोई दान करे, कोई श्रेष्ठ कार्य करे, उसकी जय जयकार देवता करते रहते हैं। दूसरों की प्रशंसा करने का जिनका स्वभाव है वो मनुष्य, ये देवत्व मनुष्य। बहुत लोग ऐसे होते हैं, दूसरों की प्रशंसा, सही प्रशंसा। किसी ने भगवान सत्यनारायण की कथा की तो उसकी प्रशंसा करते, वाह सुंदर आपने भगवान सत्यनारायण की कथा। छोटा सा सत्कर्म बड़े बड़े शब्दों से उसकी प्रशंसा की जाए तो सत्कर्म करने के लिए सबको प्रेरणा मिलेगी। कोई ने यज्ञ किया, कोई ने पूजा की, किसी ने ब्रह्म भोजन, संत भोजन, बालिका बटुक भोजन, कैसे अरे किसी ने एक वृक्ष लगाया तो अभी उसका सम्मान करे कि अरे भाई तूने प्रकृति का बहुत बड़ा काम किया, तूने वृक्ष लगाया। और शिव महापुराण ग्रंथ में उसका बहुत बड़ा प्रकरण है, वृक्ष की क्या महिमा है। इसमें बहुत सारे वृक्षों की नामावली भी शिव पुराण ग्रंथ में है, किस प्रकार के वृक्ष लगाने से क्या फल मिलता है। और ये भी कहा है कि अति दुर्गम स्थान है जहां वृक्ष नहीं उग रहे हैं, वहां कोई वृक्ष लगाते हैं, अति तानांगतान, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृ तृप्ति माटे सिर्फ हाथ में जल लेकर पूजा पाठ नहीं, पितृ तृप्ति के लिए बहुत सारे कर्मकांड किए। गया तीर्थ जाकर विशेष कोई पूजा अर्चन करना ही चाहिए, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि जो वृक्ष लगाने का काम करते हैं वो सबसे बड़ा पितृ तर्पण का काम करते हैं। इस सबसे बड़ा पितृ तर्पण, उससे बड़ा कोई पितृ तर्पण नहीं है। और ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। अतीतानांग सर्वा पितृवंश्यस्तुतारे कांतारे वृक्षरोपीयस्तु तस्माद् वृक्षास्तु रोपये तस्माद् वृक्षास्तु रोपये। इसलिए हर मनुष्य को वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य वृक्ष नहीं लगाता वो प्रकृति का ऋणी रहेगा।
और एक बात तो मैं गौरव से कह सकता हूं, अपने गुजरात के अंदर इसमें राजकोट में सद्भावना सेवा, सद्भावना वृद्धाश्रम, सद्भावना ट्रस्ट ने इतने वृक्ष लगाए, कहीं भी रोड देखो वहां सद्भावना के द्वारा वृक्ष लगाया हुआ है। इतना बड़ा काम किया है इस ट्रस्ट ने, जहां रोड देखे जहां। और आपके पास कहीं खाली जगह है, उसको फोन करो तो आपकी खाली जगह में वो लोग स्वयं वृक्ष लगाने के लिए आ जाएंगे। बहुत बड़ा काम किया है सद्भावना ने, वृक्ष लगाने का काम। इसलिए पर्यावरण को जीवित रखना है, आपको जीवित रहना है। आने वाली पीढ़ी के लिए आपको खुशी चाहते हैं तो हर व्यक्ति को वृक्ष लगाने के लिए कार्यरत होना पड़ेगा। वृक्ष हमारा जीवन है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा एक विस्तृत वर्णन है वृक्ष की क्या महिमा है। जो कोई एक वट वृक्ष लगाता है उसको 100 कल्प तक वैकुंठ मिलता है। कोई व्यक्ति एक पीपल वृक्ष लगाता है उसको 100 कल्प तक भगवान का सानिध्य मिलता है। और कोई सामान्य वृक्ष लगाता है उसको 100 देवताओं का मंदिर निर्माण का फल मिलता है। और कोई एक व्यक्ति एक बिल वृक्ष लगाकर बड़ा करता है उसको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिल वृक्ष की, क्योंकि बिल वृक्ष बहुत कठिन है। बिल वृक्ष जल्दी नहीं होता, बहुत कठिन, धीरे 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 बढ़ता है। इसलिए वृक्ष लगाने का कार्य, कोई छोटा सा वृक्ष लगा तो भी उसका सम्मान करो, एक छोटा सा सत्कार्य करे तो भी उसका आदर करो, सम्मान करो। ये सज्जनों का स्वभाव है। दूसरे के सत्कार्यों की प्रशंसा करना वो देवत्व है। इसलिए देवताओं ने जय जयकार किया सती का कि कितना सुंदर तप किया सती ने। इसलिए देवताओं का जय जयकार सुनकर भगवान महादेव जी ने कैलाश से देखा।